करना। ओके, तो अभी जितना कोड ऑपरेशन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, यहाँ से हम एक न्यू एंट्री क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम रीड करते हैं। ठीक है, डिलीट कर रहे हैं हम यहाँ से। ठीक है, डिलीट भी हो रहा है और अपडेट कर रहे हैं, अपडेट भी हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा है कि बहुत सारी चीजें जो है ना वो डिपेंड करती है उसके यूज के हिसाब से, तो वो सारी बची हुई है। ठीक है, तो आज इस क्लास में मैं जो मेरे को याद आ रहा है, जो जो मैं बता सकता हूँ, जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। सर आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आवाज नहीं आ रही है सर, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। सबको आ रही है, नहीं आ रही? किसको आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही? वेरी गुड। मेरे को आ रही है। रिंकू आपको आवाज आ रही है? हुदा आ रही है? आ रही है। ओके, तो क्या बोल रहा था, भूल गया। मैं बोल रहा था, हाँ, जितना भी हो सकता है मैं वो सारी सब चीजें बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये टेक्स्ट से, मतलब ये बार से। अब देखो हो रहा कैसा है, ये यहाँ से अगर मैं मैसेज इक्वल्स टू ये हटा दूँ ना, तो ये ऐसा नल आ रहा है। मुझे ये बार ही नहीं चाहिए, जब यहाँ पे मैसेज होगा ना तभी आने चाहिए उसमें। ऐसा हमको कोड करना है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, हमने इसको कहाँ पे कोड किया था आपको याद है? हमने किया था उसको नेवार के कोड के अंदर सबसे नीचे में। शायद, शायद, हाँ किया था हमने इसको कोड। नेवार में तो है ही नहीं भाई। सबसे ऊपर में किया था। हम्म, तो सबसे ऊपर में किया था। पर नेवार में सबसे ऊपर में कहा? ये तो सिर्फ नेवार है अपने पास। स्टूडेंट डॉट जेएसपी। स्टूडेंट पेज में नेवर के नीचे। ओके, तो ये जो हमने किया है ना, ये गलत है। सबसे पहली बात, क्यों गलत है? क्योंकि हमको हर पेज के ऊपर इसका कोड करना पड़ रहा है। तो ये जो कोड हमने किया ये गलत है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, कंट्रोल एक्स। इसको हम पेस्ट करेंगे न्यू बार में। न्यू बार का जो कोड होता है ना, उसके एग्जैक्टली नीचे, मतलब ये जो हमारा न्यू बार क्लोज हो जा रहा है, तो वहां पे हमने इसको पेस्ट कर देता है पहली चीज। ठीक है, इसीलिए मैं न्यू बार में ढूंढ रहा था जो हमने गलती की। तो स्टूडेंट डॉट जेएसपी को अभी हम करते हैं सेव। न्यू बार में आ जाते हैं हम। अब न्यू बार में कैसा है, जो मैसेज आ रहा है ना उसको ये प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और न्यू कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, उसको बोला जाता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज। क्या बोला जाता है? एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बहुत रेयर केस में इसको हम यूज करते हैं, छोटा मोटा। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है, अब हमको ये पैरामीटर को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो बहुत शॉर्टकट में है, यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लूंगा पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, उसके पहले हम लेंगे हैश, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पैरम डॉट मैसेज। फॉर्मेट करें इसको, सेव कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर रहा था। ओके सॉरी, डॉलर था वो, डॉलर है, हैश नहीं है, डॉलर है। ठीक है, डॉलर पैरम डॉट मैसेज। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब इससे होगा क्या, देखो ये वाली स्क्रीन है स्टूडेंट डॉट जेएसपी वाली, ये रिफ्रेश होती है। जा रहा है। अरे तसीन, वो आप ऑडियो ऑन करके बोल दिया करो, मैसेज जल्दी दिखते नहीं है मुझे। ओके, तो हमने क्या किया, दोबारा से बता रहा हूँ मैं। मैंने एक कंडीशन लगाई इफ, और उसमें चेक किया ना यूटिल्स डॉट एम टी, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नल है क्या। ठीक है, लेकिन हमको नल नहीं चाहिए, हमको उसके अंदर वैल्यू चाहिए। जब तो हमने यहाँ पे इसको इन्वर्ट किया।
ठीक है। अब जब भी इसके अंदर वैल्यू होंगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि हाँ भैया इसके अंदर वैल्यू है, तो फिर हम तब क्या करा रहे, इतने कोड को प्रिंट करवा रहे हैं और वो वैल्यू को भी फेच करवा रहे हैं। एक्सप्रेशन लैंग्वेज किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन टैग है हमारा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपने। ठीक है, एक्सप्रेशन टैग और एक्सप्रेशन लैंग्वेज में दोनों में फर्क है। क्लियर है अभी आप लोग को? क्लियर सर है वो अभी? एक बार डॉलर के बाद जो लिखा है वो समझा दो। ये देखो हमने लिखा है डॉलर और पैरेंथेसिस ओपन किया, उसके बाद हमने लिखा है पैरम। ठीक है, ये जो है ना इसके अंदर पूरी हम जावा का कोड कर सकते हैं ब्राउजर के ऊपर, लेकिन ये हमको बहुत ज़्यादा डीप में देखना पड़ेगा, तो हम ज़्यादा डीप में इसको देखने वाले हैं ही नहीं। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल बता देता हूँ। कंट्रोल प्रेस मारो तो इसके अंदर देखो एप्लीकेशन स्कोप, कुकीज, पेज कंटेंट, हेडर, हेडर वैल्यूज, इनिट पैरम, पेज कंटेक्स्ट, पैरम, पैरम वैल्यूज, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप, ये मतलब जितने पैरामीटर हमको लगते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के, जितने हमको डील करने के लगते हैं वेबपेज से, जो हमारे पास जावा में अवेलेबल है, मतलब जेएसपी में अवेलेबल है, उतने यहाँ पे भी है, बट इसका तरीका कुछ और होता है यूज करने का, कुछ और वे में इसको यूज किया जाता है। तो उसमें से मैं आपको बिल्कुल छोटा वाला बता रहा हूँ, पैरम वाला, मतलब जो भी पैरामीटर उसके पास आ रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है। तो पैरम डालना पड़ता है और फिर डॉट डालने के बाद वो पैरम का नेम डाल पैरामीटर का। तो कौन सा पैरामीटर है जिसको हमको प्रिंट करवाना है, तो उसका नाम है मैसेज। तो जब भी मैसेज आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, डॉलर पैरेंथेसिस पैरम डॉट टेस्ट। ठीक है, अब जब जब इसको टेस्ट पैरामीटर मिलेगा तभी इसको प्रिंट करवाएंगे, नहीं तो प्रिंट नहीं करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ब्राउजर पे। अभी देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ क्वेश्चन मार्क टेस्ट इज इक्वल टू समथिंग टेक्स्ट। ठीक है, आगे सकते समथिंग टेक्स्ट, ऐसा कुछ तो भी प्रिंट हो गया यहाँ पे। और अगर हम इसको यहाँ से निकाल दें तो ये जा चुका है। क्या हो गया, रिंकू को क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो फिर आगे बढ़ते हैं। सर हमने ऊपर कुछ चेंजेस नहीं किए थे ना? नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं किया, बस हमने स्टूडेंट डॉट जेएसपी में से यहाँ से कोड जो था यहाँ पे रिक्वेस्ट, जहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा रहे थे, बस वहां से उसको कट किया मैंने। इंडेक्स पे है क्या वो कोड, या स्टाफ पे है क्या? स्टाफ पे, चलो स्टाफ पे नहीं है, न्यू बार में डाला था मतलब सब जगह लग गया है। इंडेक्स पे था क्या? इंडेक्स पे भी नहीं है, मतलब अभी हर जगह पे वो कोड लगा हुआ है।
सर हाँ जैसे हमने CS को CSE लिखे, सिविल को सिविल, वही है सिविल इंजीनियरिंग सी लिखे, हाँ तो हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ है कोई शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि उसमें वो पूरा ले नहीं रहा है। ATC और ET ऐसा समथिंग है। अच्छा, ठीक है। क्रूड ऑपरेशन तो हो गया है लोग का। अभी बच्चा हुआ जो छोटे मोटे टॉपिक से छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा की चीजें करते हैं वो बता रहे हो जितनी हो सके। इंजीनियर तो जिस दिन बोलो कि तुम कर नहीं रहे तो उसको दूसरे दिन आता है, बस वो फिर गायब हो जाता है। हुआ क्या किसी का? शुरू हो गया। इधर का तजीन आपका हुआ? यस सर। ठीक है। कोई इशू आ रहा है उसके अंदर? सर वो रन कर मतलब वो कर रही हूँ, टाइप हो गया। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा अभी एक चीज मैं आपको हेलो बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे फिर मैं भी सर्विंग देती थी, क्वेश्चन पूछते रहते आपने कुछ के बात नहीं देखना, इतने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाते मेरे से, अभी क्लास बात नहीं करते। ये खाते वो खाते, आपको कहते हैं ना क्या खाते आप लिख दो जैसा लिखना है, ये तो कोई देखता नहीं कोई करता। हाँ बाद कशिश। में करता। अल्लाह हाफिज। कशिश हाँ सर, सुन रहे क्या? सुनिए मैंने सर सुना ना। अरे क्या बोलूं? अरे यार क्या बोल रही हो? हाँ, जो हमने स्टूडेंट्स से हटाया अलर्ट वाला, वो स्टाफ से भी हटा देंगे। हाँ हाँ, सब नेबा लगी है ना सब में। हाँ तो हाँ। जहाँ जहाँ नेबा लगी है तो उसको हर जगह से हटा दो। जहाँ जहाँ नेबा लगी है वहाँ सब पे आ जाएगा वो आउटपुट। सर मुझे नहीं समझा अभी क्या बोले, फिर से बता दो ना। तो फोन पे बात कर लो ना पहले, क्या क्या खाते थे। अरे सर वो मेरे आप ही पागल हो गए, आप बोलो। सबसे वही इतने क्वेश्चन कर पेशेंस रहे हो। लिखते क्वेश्चन के आंसर कौन देगा उनको? कोई नहीं होगा इतना पागल बैठ के इतने सारे आंसर देने वाला। अच्छा तो उनको बोलो ना अभी क्लास चालू है करके बाद में पूछना। सर वो बेचारे 3 दिन से बोल रहे हैं मुझको, मैं दे नहीं रही उनको सर्वे। अच्छा
सर जी मेरा आउटपुट नहीं आ रहा। अनेबल पता नहीं ये क्या हो गया, ये तो दूसरा ही एरर दे रहा। स्क्रीन शेयर करो जल्दी से, क्या है तो। सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो कभी बोला नहीं हुआ। इतनी बार तो मैंने इतना बड़ा बड़ा डेटा डाला। मैं माइक ऑफ है क्या बोला? एड्रेस के लिए डेटा टू लॉन्ग। सर पर मैंने इतनी बार तो इतना बड़ा बड़ा डाला, अब तक तो बोला नहीं। आओ नीचे। अभी एक एक काम अभी करो, फिर हाँ, रुको रुको रुको, कुछ मत करो, लेट मी। अभी तो फिर भी सर पहले ऐसे बताया, मैंने होम डाला तो भी ऐसा बता रहे हैं। योर लेट मी। ओके, मुश्ताक भाई का, अशफाक भाई का घर। अरे इतना बड़ा बड़ा नहीं डालना पड़ता, नहीं तो छोटा सा डाल के खत्म क्या करूँगा, क्या आदमी। फिर क्या आते गए। अगर उसका और बड़ा एड्रेस स्टोर करवाना है ना आपको। हम्म, ये क्या, ये तो हुआ नहीं है, ये तो अभी भी नल दिखा रहा है, पट्टी आ रही है अपनी, क्या किए फिर आप। करी तो सेव तो की थी, देखो यहाँ पे दिखाओ, की मैंने स्क्रीन सेव। शेयर करो, वो दिखाओ, नेटबीन्स में जाओ। तो छोड़ो ना तो आप, हाँ ये देखो। अच्छा, वेरी गुड। क्या किया दिया अब मैंने सर? कैपिटल मैसेज क्या है ये। कहाँ पे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के अंदर मैसेज की स्पेलिंग कैपिटल की है। सन और कजिन में फर्क है ना बहुत। हाँ ना सर। हाँ तो वैसे करूँ फिर जावा से? में मैसेज में और मैसेज में बहुत ज्यादा फर्क है। करूँ सर फिर से? उसमें जाओ, स्टूडेंट डॉट जेएसपी में जाओ पहले। मैं भूल गई था। हाँ, यहाँ का कोड कौन निकालेगा। सर इसमें मैंने इतना वो बूटस्ट्रैप लगा दिया ना, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, तो मैं रुक गई कुछ भी करने से पहले। क्या, कुछ थोड़ी ना करना है, 3 लाइन का कोड निकालना है, डिलीट करना है वहां से। कर दूं? हाँ करो। यही वाला था ना सर, पक्का? हाँ। कर दो ना, नया कुछ हो तो उसे देख लेना, सेव करो, ब्राउजर पे जाओ। कहाँ गया, वो तो अब आ ही नहीं रहा क्या क्या बोल रहे क्या? मैसेज। तो हटाना ही था ना। अच्छा, हटाना था क्या, ठीक है करो। ओए 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 लड़की, वो डिलीट हुआ नहीं एड्रेस। हाँ एड्रेस डिलीट हुआ नहीं। चलो ठीक पर हो गया ना, है। सक्सेसफुली एडेड। डेटा एडिट सक्सेसफुली आ गया। हाँ निकालो उसको। डन। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है तजीन। थैंक यू यार, थैंक यू। देख रहे हो कितने तजीन का सारे? लेवल, देख रहे हो, हम बड़ा काम कर रहे थे। हो गया सर, आप कंटिन्यू कर सकते। ओके। अच्छा, एक चीज ये भी रहती है हमारे पास। आ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। यहाँ पे जब भी हम न्यू एंट्री मार रहे हैं ना, तो रोल नंबर गाना में गाओ। एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो जल्दी। आज हमारी लास्ट क्लास है क्या?
बोल सकते हो सकती है लास्ट। नहीं ना, कुछ भी मत करो। सर मुझे बता देना, फिर मुझे प्रोजेक्ट पे भी काम करना है, मैं वो डिले कर रही हूँ उसके वजह से। ठीक है ना। और क्या पढ़ना है आपको कशिश? मेरे को हाँ। मेरे को भी बहुत कुछ करना है। अच्छा, मतलब ये ऐसी इतनी अच्छी क्लास लग रही है आपको कि आपका छोड़ने का मन नहीं कर रहा? सर आप एक काम है ना? करो ना, मुझे कशिश को ऑफलाइन में भी रख लो, हम आ जाएंगे। है ना? ठीक है, इंशाल्लाह देखते हैं। हाँ, हाँ। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं, वो सब बाद में देखेंगे अपन। अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है। रोल नंबर स्टैटिक आ रहा है, एनरोलमेंट नंबर स्टैटिक आ रहा है। इसको हमको करना है डायनामिक। क्या करना है? काय करायचं है आपल्याला? डायनामिक। Dynamic। मतलब रोल नंबर 0001 जनरेट हो, 0002 आए, 003 आए। ठीक है, रोल नंबर एनरोलमेंट नंबर भी समथिंग कुछ तभी यूनिक बन के आ जाए, इस तरह से। तो अब हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं, लेकिन समझाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो आप लोगों ने देखना है गौर से कि मैं कर क्या रहा हूँ। अभी देखो, मेन मसला हमारा ये है कि हमको काउंट करना है। जब जयंत मतलब सबसे पहले बार, इसको डिलीट कर देता हूँ, सबसे पहले तो सबको डिलीट मारते हैं। देखो अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, मैं उसको सॉल्व करना भूल गया। कि यहाँ पे जब डेटा नहीं है ना, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए कि नो डेटा फाउंड। तो हाँ, यहाँ पे जो चीज मिस हुई थी उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, वो हमने किया नो रिकॉर्ड फाउंड, बट हमने ऐसा में प्रिंट करवा दिया जो कि गलत है। यूजर को भी ना दिख रहा हो नो रिकॉर्ड फाउंड, वो तो हमको डेवलपर को दिखता है ना? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक टीआर ले लूंगा यहाँ पे। सबसे पहले इसको कर दिया हमने क्लोज। नीचे आ गए, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक टीआर। ठीक है, टेबल वो। और उसके अंदर मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, टीडी ले लूंगा मैं। टी डी। ठीक है, और इसके अंदर हम जो है इसको प्रिंट करवा देंगे। नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, अब रही बात सेव करते हैं इसको, तो देखो ये प्रिंट हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा भद्दा ऐसा लगेगा, है ना? ब्राउजर पे जाते हैं अभी। देखो ये यहाँ पे आया, उसने एक हो गया। हमको क्या करना है, पूरे को कवर करना है। तो हम कॉल स्पैन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको बोल दूंगा भाई कॉल स्पैन करो। कॉल स्पैन कितनी? 8। सेव किया हमने, रिफ्रेश हुआ। ओके, तो ये आ गया, लेकिन ये इधर आ रहा है। तो हमको उसको कर देते हैं हम सेंटर में। सेंटर में करने के लिए हमारे पास जावा की क्लास है, सॉरी जावा की बोल रहा हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, स्पैन में डाल दिया हमने इसको। और यहाँ पे मेरे पास क्लास टैक्स डैश सेंटर समथिंग ऐसी कुछ तो क्लास है मे बी। लेट्स सी। नहीं, सर वो सेंटर टैग भी तो लगा सकते थे ना। सेंटर क्या है? सेंटर में करने के लिए क्या है? सेंटर टैग से होगा क्या? हो जाएगा सर, करके तो देखो। मिल गया। हम पहले बूटस्ट्रैप की क्लास से देखते हैं, जितना काम हमारा बूटस्ट्रैप की क्लास से निकल जाता है तो अच्छा है। कुछ तो भी है सेंटर में करने के लिए। मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्लास क्या है। पोजीशन सेंटर एलिमेंट, पोजीशन स्टैटिक। अरे कुछ अपडेट किया है इसने तो नया दिख रहा है मेरे को। सेंटर एलिमेंट। ठीक है, टॉप स्टार्ट 0,
तो मेरे को मिल गया। क्या है? तो वो टीडी कॉल स्पैन के बाद अलाइन इक्वल्स टू सेंटर कर दो तो हो जाएगा। इसके बाद क्लास लगाओ। तो वो स्पैन क्लास नहीं लेना है, उसको क्लियर कर दो, वो पैन जो टैग लिया ना आपने, हम्म, और टीडी में जो कॉल स्पैन लिखा है उसी के बाजू में अलाइन इक्वल्स टू सेंटर करके एक एट्रीब्यूट। लाइन इक्वल्स टू सेंटर हो जाएंगे इससे। एंटर नहीं, सेंटर। हाँ हाँ हाँ। हाँ से हो जाएगा, मेरा हो गया। फाइनल। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। देख रहे हो, सर को नहीं आ रहा पढ़ाना, स्टूडेंट बता रहे सर को, कोई मतलब की नहीं क्लास लेके। ट्राई करके देखना पड़ता है जितना आता है उसको। सही है सही है सही है। कुछ नहीं आता मेरे को तो। तो पैन हटा दो ना, फिर क्यों लगा। कोई फर्क पड़ता नहीं उससे वैसे। चलो निकाल ही देते हैं। ओके, तो हमारा जो ये है नो रिकॉर्ड फाउंड, ये सेंटर में आ गया। अब जब जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड आएगा ना तो ये हट जाएगा, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो वो भी ट्राई कर लेते हैं पहले, हम बता देते हैं मैं आपको, ताकि हमको वो क्लियर हो जाए कि हाँ भैया वो वर्क कर रहा है बराबर। और एक चीज़ और, प्लीज प्रोवाइड 12 डिजिट का जो है आधार नंबर। ठीक है, स्ट्रीम सी एस सेमेस्टर रजिस्टर डेटा एडिट सक्सेसफुली। देखो वो चीज चले गई जो आ रहा था हमारा, क्या बोलते हैं, नोट अकाउंट। अब यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। अब इसको जब डिलीट करेंगे हम तो फिर हमारी डेटा का क्लियर हो जाएगा, मतलब हमारे डेटा उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर नो रिकॉर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन अभी देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, रोल नंबर 02 आया, एनरोलमेंट नंबर भी वही आया जो हमने असाइन किया था। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यूनिक जनरेट होना चाहिए यूजर का। तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मैं कर देता हूँ डिलीट। नो रिकॉर्ड फॉर्म आ गया। अब आते हैं हमारे कोड के अंदर। कोड में हमको जाना है हमारे सर्विस के ऊपर, स्टूडेंट सर्विस के ऊपर। स्टूडेंट सर्विस के ऊपर ही हम वो चीज़ें कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, स्टूडेंट सर्विस के ऊपर जो है, यहाँ पे हमने असाइन किया है रोल नंबर। ठीक है, और यहीं पे हमने असाइन किया है फीस, और यहाँ पे हमने असाइन किया एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे रोल नंबर 001 है, और हमारे इसमें जीरो, अच्छा ये तो मैंने हार्ड कोडेड डाला यार, सॉरी। मैं पहले ये वैल्यूज चेंज कर लेता हूँ। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। गेट नेम हो गया, गेट रोल नंबर, और गेट एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर के बाद है गेट एड्रेस, एड्रेस के बाद है फोन, गेट फोन। सेव कर देते हैं इसको। तो अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई, मतलब अब वो जो मैं गलती से जो डाल दिया था मैंने हार्ड कोडेड, वो नहीं आएगा। अब जो यहाँ से सर्विस पे से जो असाइन हो रहा है वो आ रहा है। अब हमको पता है कि रोल नंबर असाइन हो रहा है सर्विस के ऊपर। अब रोल नंबर कैसे जनरेट होता है? सबसे पहला यूजर तो उसको रोल नंबर असाइन होना चाहिए 1, दूसरा यूजर तो उसको असाइन होना चाहिए 2, तीसरा यूजर तो उसको असाइन होना चाहिए 3, है ना? यस। अरे यस। हाँ या ना, है ना? हम्म। अब जैसा जो आईडी है, आईडी कैसे असाइन होती है? आईडी अगर आप लोग देखो तो आईडी कैसे असाइन होती है? वो यूनिक रहती है आईडी हमेशा, है ना? देखो अभी मैं अगर फिर यस। से यहाँ पे कोई डिटेल ऐड कर दूँ कोई यूजर की, तो आप देख सकते हैं आईडी इसकी आ गई 11, बट रोल नंबर क्या आया 1, जो कि हमको नहीं चाहिए था। हमको यहाँ पे क्या चाहिए था? अ, चलो ये तो अभी हमने हार्ड कोड डाला, अगर हम फिर से कोई यूजर की डालेंगे तो सेम दे देगा वो भी। बट ये चीज हमको नहीं चाहिए, हमको जनरेट होना चाहिए उसमें। तो उसको हम कैसे जनरेट करवा सकते हैं? तो हम पता करेंगे सबसे पहले काउंट कैसे करते हैं।
काउंट अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पे करेंगे माई एसक्यूएल काउंट रोज। ठीक है, हमको रोज काउंट करना है। तो देखो माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल वाली वेबसाइट हमको मिली, इसके ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन है काउंट करके। ओके, तो हम देखेंगे भैया वो काउंट फंक्शन को वर्क कैसे करता है। तो आप नीचे जब आओगे तो आपको बताएंगा वो, यहाँ पे पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन है, अगर पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। नीचे एग्जांपल भी है उसका। ठीक है, इंसर्ट इनटू काउंट वैल्यूज, ये सारी काउंट करके इसके अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम काउंट एलिमेंट्स। तो ये तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको एक आसान सी क्वेरी बता, जैसा देखो ये भी एक है। ठीक है, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम जो भी काउंट। तो अब इसको हम चला के देखते हैं हमारे टेबल पे। तो हमारा माइस्क्वेल यहाँ पे है, ओपन हो जाता है ये। इसको हम ट्राई करेंगे। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो जो यूजर जनरेट हो रहा है उसको डालना है 1, जो यूजर नेक्स्ट जनरेट हो रहा है तो उसको डालना है 2। अब ऐसा करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कोई इनिशियल वैल्यू तो होना चाहिए ना। तो काउंट जब हम करेंगे ना, जब डेटा कुछ भी नहीं होगा तब रिटर्न आएगा हमारे पास 0। समझ रहे हैं आप, सबसे पहले आएगा 0 कि भैया कुछ भी नहीं। हम क्या करेंगे, जब 0 आएगा तो उसको +1 से ऐड करते जाएंगे। 0 क्या, कोई भी वैल्यू आए हम उसको क्या करेंगे, +1 से ऐड करेंगे। तो हुआ क्या, 0 + 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक वैल्यू ऑलरेडी है उसके अंदर। ठीक है, अब हमारे अकाउंट ने काउंट किया तो उसने बताया कि 1 रो है, तो हम क्या करेंगे, उसको +1 करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो हम रोज काउंट करें कि कितनी रोज है, जितनी रोज होंगी उतना वो काउंट लेते रहेंगे और हम +1 कर करके उसका रोल नंबर बना के जनरेट करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा माइस्क्वेल स्टार्ट हो गया। अभी ये वो टेबल था एसीटी डीबी में का, ये था वो। ठीक है, उसने बताया यहाँ पे आपको काउंट लगाना है एस्टेरिक में, तो मैं यहाँ पे काउंट लगा देता हूँ। ठीक है, ये था काउंट मेथड या फंक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और एस्टेरिक को हम इसके अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और जैसे हम उसको कंट्रोल एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं आउटपुट आया है, काउंट बताया उसने 1, क्यों 1 बताया, क्योंकि 1 रो उसके अंदर है। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और अब मैं इसको मारता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 1 रो है इसको, जो कि हमको ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे भी शो हो। तो अब हम क्या करेंगे, उसके काउंट को कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, तो उसको काउंट करने के लिए हमारे पास कोड है जावा का। तो वो जावा का कोड हम सर्च भी कर सकते हैं, जावा माइस्क्वेल काउंट रिजल्ट सेट। ठीक है, जैसे हमने सर्च किया तो हमको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, उस पे से हम देखेंगे कि हमको कैसे कोड करना है। ठीक है, ये देखो ऐसे जब आप सर्च करोगे तो बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो इज द बेस्ट। ठीक है, आपको उस पे देखना है, नीचे नीचे आप और भी देख सकते हैं, बट पहले सबसे पहले मैं जो प्रेफर करता हूँ वो स्टैक ओवरफ्लो ही करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और देखता हूँ कि कितनी रोज हमको मिलती है, कैसे मिलती है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लिखने वाले। तो इसने यहाँ पे लिखा है कि भैया मेरे को कैलकुलेट करना था, मैंने ऐसा ऐसा कोड लिखा लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन मिले, सोल्यूशन क्या मिले तो आप देख सकते हैं, इसने बताया सोल्यूशन कैसे निकालना। इसने बताया कि भैया आपको कनेक्शन क्रिएट करना है, आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर स्टेटमेंट या कॉलेबल स्टेटमेंट जो यूज करना है वो यूज करो, कनेक्शन ऑब्जेक्ट का उसके अंदर डालो, रिजल्ट सेट के अंदर जो आपकी क्वेरी है उसको डाल दो। उसको डालने के अंदर बाद वाइल लूप चलाओ और रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट 1 असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा कि कितने रोज आपके पास है। ठीक है, तो और कुछ देख लेते हैं हम कि और कुछ तो करना नहीं है इसके अंदर। नीचे एक ने और बताया है, कोड दिखा क्या आप लोग को, स्क्रीन पे का कोड दिखा था। हाँ। ठीक है, तो वो कोड जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोग को, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
आपकी आवाज बहुत अटक रही है। अभी आ रही है क्या? हाँ। ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, जैसा हम फैच करते हैं ना डिटेल कोई भी यूजर्स की, मतलब फैच ऑल की, सेम वही कोड है, बस थोड़ा सा इसके अंदर लॉजिक अलग है। रिटर्न इसने क्या किया, रिजल्ट सेट डॉट गेट इन वन, बस इतना उसने किया है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे उसको हम कर सकते हैं। हम आ जाएंगे हमारे कोड के अंदर और हम जाते हैं हमारे डाउ के अंदर। ठीक है, डाउ के अंदर हम देखेंगे फैच ऑल का कोड कहाँ पे है। ये है फैच ऑल। ठीक है, पूरे कोड को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट सबसे पहले। ठीक है, फैच ऑल का जो कोड है इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, और उसी के नीचे हमने यहाँ पे इसे पेस्ट भी कर दिया। तस्वीर कहाँ चली गई थी पता नहीं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इसे फेच कर दिया, लेकिन यहाँ पे दे रहा है ये एरर, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दूंगा। फाइंड ऑल की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा काउंट ऑल। ठीक है, रिटर्न जो हो रहा था, ये यहाँ से रिटर्न में यहाँ से इसको निकाल दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन। ठीक है, पब्लिक काउंट ऑल इन। यहाँ पे जो एरे लिस्ट थी वो एरे लिस्ट को हम यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि हमको एरे लिस्ट का जरूरत है। फाइल के अंदर हमारे पास एरे लिस्ट थी, तो इसको भी हम यहाँ से निकाल देंगे, फाइल को हम खाली करेंगे। ठीक है, और ये जो रिटर्न हो रहा था, तो यहाँ पे हम रिटर्न एक वेरिएबल देना पड़ेगा हमको यहाँ पे। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं इन रोज काउंट। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, और मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ रोज काउंट। और पूरा कोड जैसा कैसा रहेगा, सिर्फ यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे काउंट फंक्शन को, जैसा हमने वहाँ पे ट्राई किया था, और कुछ नहीं। ये करने के बाद वाइल के अंदर हम यहाँ पे लेंगे रोज काउंट इज इक्वल्स टू आर एस डॉट गेट इन, और यहाँ पे हम ले लेंगे वन, सिंपल। ठीक है, मतलब पहली रो जो आएंगी, जो आउटपुट आएगा इसका, उसको हम फैच कर लेंगे। या फिर हम सेम चीज एक और कर सकते हैं, सेम एग्जैक्टली वही छोड़ा, बस डिफरेंट है यहाँ पे काउंट एस्टेरिक। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर ये क्या चीज है, काउंट एस्टेरिक क्या है? तो देखो मैं माइस्क्रो में वापस से जाता हूँ, और यहाँ पे हमने क्या किया था, कंट्रोल वाई कर। ठीक है, अभी देखो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ना वो चेक करना है। फील्ड क्या है यहाँ पे, काउंट ब्रैकेट एस्टेरिक। ठीक है, काउंट फंक्शन एस्टेरिक। तो हम इसको रीड कर दें कि इसके अंदर क्या वैल्यू है। अगर आपको इसको रीड नहीं करना तो आप रोज का नंबरिंग, मतलब कॉलम का नंबरिंग डाल सकते हो कि कौन सी कॉलम को रीड करना है। तो मैंने डाला कि मुझे कॉलम वन को रीड करना है, या फिर मुझे इस वाले कॉलम को रीड करना है जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एक ट्राई कर लेना आपने, मैं फिलहाल इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव किया। अब हमको देखना है कि हमारा जो कोड है वो वर्क करता है नहीं करता है। ठीक है, अब चलो वर्क तो करेगा वो, लेकिन हमको जो है, चलो पहले इसको रोज काउंट को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सर्विस में आ जाता हूँ मैं। सर्विस में आने के बाद मैं एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक एंड रोज काउंट इज इक्वल, रोज काउंट फंक्शन है हमारा, मेथड है। ठीक है, स्टूडेंट डाउट डॉट काउंट ऑन। ठीक है, रिटर्न रिटर्न डालना बोलते हैं, रिटर्न रोज काउंट। ठीक है, अब इसको टेस्ट करना है हमको। कैसे टेस्ट करते हैं, हमारे स्टूडेंट की टेस्टिंग वाली क्लास है, टेस्टिंग के अंदर आ गया। यहाँ से इसमें सर्विस में से इसको निकाल दिया डिलीट ऑल को, और यहाँ पे हम करेंगे रोज काउंट। ठीक है, सबको कर दो सेव, और ये वाली क्लास को करो वन। देखते हैं अब क्या होता है, रोज काउंट करता है या एरर देता है, एक्सेप्शन देता है, समझ में आना है।
ओके, रोज काउंट है 1। अभी देखो मैं यहाँ पे डेटा ऐड कर देता हूँ, कोई एक डेटा ऐड नहीं करते, हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जो है ना मैं डेटा डिलीट कर देता हूँ। अभी डेटा डिलीट किया तो हमने नो रिकॉर्ड पर मतलब क्या आना चाहिए, कितनी रोज काउंट आनी चाहिए अभी? यहाँ पे कितना आना चाहिए? 0। 0। देखते क्या आता है। 0 आया मतलब हमारा कोड सही है। ओके, तो 0 आ गया, मतलब हम परफेक्ट बराबर चल रहे हैं। अब हमको क्या करना है, ये रोज काउंट में जो भी वैल्यू आएंगी उसको एक ऐड करके हमको रोल नंबर असाइन करते जाना है। तब आ जाते हैं हम यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट जनरेटेड रोल नंबर इज इक्वल्स टू, ये वाला जो मेथड है रोज काउंट, ठीक है, रोज काउंट +1, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, मतलब इसके अंदर 0 आएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा जनरेटेड रोल नंबर में। मान लो रोज काउंट 10 आया, 10 + 1 11, मतलब एक नेक्स्ट वैल्यू को जनरेट करते हैं, और मैं इसको असाइन कर दे रहा हूँ जनरेटेड रोल नंबर को सेट रोल नंबर में, ठीक है, ये चीज हो गई। और इसको हम कर देते हैं सेव। अब ये देखो रोल नंबर अभी फिलहाल जो है डायनामिक हो गया रोल नंबर। एनरोलमेंट नंबर कैसे होता है मालूम आप लोग को? सबसे पहले होता है क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कोड या फिर कॉलेज कोड। आपका कॉलेज कोड क्या है? 2019। 2019, ये कॉलेज कोड है क्या? कि सर टू एनरोलमेंट नंबर के पहले बोले आप, तो पहले के 4 नंबर सबके यही है। नहीं, ये 2019 का एडमिशन है क्या आपका? हाँ, हाँ वो है, वो उसके बाद होना वो। इसके आगे का मुझे नहीं याद सर। एनरोलमेंट नंबर बताओ किसी का, कोई एनरोलमेंट नंबर बोलो। 1 मिनट। अच्छा ये चांद मेरा देखो पॉली का 103 डॉट, नहीं नहीं यार आईपी है क्या? तो वही है वन थ्री 2019 डबल जीरो 100 2019 100 100 21 21 20805। 20805, ठीक है। तो मतलब इस तरह से ये इनका एनरोलमेंट नंबर है। तो हम गैस करते हैं कि भैया ये जो है ईयर है, ये जो है कॉलेज कोड है, और ये जो है इनका काउंट है, मतलब 805 बच्चों के एडमिशन हुए 2019 में ये वाले कॉलेज को, ऐसा बोल सकते हैं इसको, एक डमी। बोल सकते हैं क्या? यस। देखो मुझे तो आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है। ये वाला फॉर्मेट हो रहा है ईयर, पहले ईयर आ रहा है, फिर कॉलेज कोड आ रहा है, फिर स्टूडेंट काउंट आ रहा है। तो स्टूडेंट काउंट तो हमारे पास आ चुका है वैसे भी, है ना। रही बात हमारी कॉलेज कोड की, तो कॉलेज कोड हम हमारा बना लेंगे कुछ तो भी। बात आती है ईयर की, हमको ईयर फैच करना है, तो ईयर कैसे फैच करेंगे, है ना। तो हम जाते हैं गूगल भैया के ऊपर, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्रिंट ईयर इन जावा। ये कोड ऑलरेडी हो चुका हमारा डेट वाला, लेकिन फिर भी आपको गूगल करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे गूगल किया जाता है। डेट वाला कोड शायद मैंने कोड जावा के टाइम पे पढ़ाया था। देखो ये इसने क्वेश्चन किया था 12 साल पहले, है ना। तो इसको लोगों ने आंसर भी दिया है कि आपको ईयर यहाँ पे लेना है कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंट डॉट गेट कैलेंडर में। ये आप कोड करोगे तो फटाक से वो आपको ईयर दे देंगे, ऐसा उसने बोला है, ठीक है।
तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। कॉपी किया हमने इसको और हम यहाँ पे इसको जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैलेंडर डॉट यूटीएल से हमने इसको इंपोर्ट किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ईयर आ गया। ईयर के बाद हमको चाहिए कॉलेज कोड, तो ये है हमारे पास, और हमको चाहिए काउंट, तो काउंट भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जनरेटर बोलूंगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ईयर प्लस कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे कॉलेज कोड। अरे क्या था कॉलेज कोड, भूल गया मैं, ये था ना, कंट्रोल वी, और हम जो है ना इसके बीच में एक डैश दे दें ताकि हमको रीडेबल हो, डैश, और यहाँ पे हम डाल देते हैं प्लस जनरेटेड रोल नंबर। तो अभी देखो हमारा जो स्टूडेंट का जो रोल नंबर है और जो हमारा एनरोलमेंट नंबर एकदम यूनिक, हर किसी का अलग अलग जनरेट होने वाला है। जबरदस्त, मजा आने वाला है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे ब्राउजर पे और इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पे एक बार मारते हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे हम इसको करते हैं प्लीज एंटर योर फुल। तो यहाँ पे हम अब सीरियसली सही से वैल्यू डालते हैं क्योंकि फाइनल डेटा ऐड हो रहा है। ठीक है, सैयद जीशान अली, ये क्या है, ईमेल है, तो ओके, मी @ सैयद जीशान अली .com यहाँ डाल दिया हमने। फोन नंबर डाल देते हैं हमारा, और क्या है, पासवर्ड है, तो मेरा सिक्योर पासवर्ड में डाल देता हूँ यहाँ पे। और रही बात डेट ऑफ बर्थ की, तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी सही वाली डाल देते हैं। बाप रे, बहुत नीचे जाना पड़ेगा इनको तो। ठीक है, मेल, आधार कार्ड नंबर याद नहीं है मेरे को। ठीक है, एड्रेस डाल देंगे हम हमारा, और भाई इसको एड्रेस पे क्या है। ठीक है, एड्रेस को कुछ हो नहीं रहा तो मैं छोड़ देता हूँ। CS ब्रांच, सेमेस्टर डाल दिया हमने यहाँ पे 8 सेमेस्टर। 8 तो पढ़े नहीं हमने, 6 सेमेस्टर तक पढ़े। तजीन, तज्जु बेटा, यस सर। देखो सर मेरा आपके लिए, नेट हाँ हाँ, परेशान कर। ये इसी वजह से हमने कुछ किया नहीं। देखो हमने नए यूजर की सारी डिटेल डाल दी है, और हमने रोल नंबर भी जनरेट करवाया है, और हमने इनरोलमेंट नंबर भी जनरेट करवाया है। ठीक है, अब हम करते हैं सर रजिस्टर एक पे बात क्लिक। बोलूं, हाँ आप कंटिन्यू पढ़ा दो, मैं देख लेती हूँ। इससे पहले भी मुझे कुछ आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, नहीं मैं ये नहीं बोल आप करो, मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं वैल्यूज। रोल नंबर आया 1, एनरोलमेंट नंबर आया 2001, और ये जो कॉलेज कोड हमको कशिश ने बताया था वो आया है, और यहाँ पे आया 1। ठीक है, अब एक और यूजर हम ऐड करते हैं, सैयद मोहम्मद अजहरुद्दीन सर को ऐड करना है हमें, और मेल फीमेल, आधार कार्ड नंबर। ठीक है, एड्रेस डाल दिया हमने, स्ट्रीम डाल देते हैं हम इनकी BCA, और सेमेस्टर हम डाल देते हैं यहाँ पे 8। 9। ठीक है, 9 रहता है उसमें, और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो ये कोई भी डिटेक्ट सक्सेसफुल आ गया, और अगर हम रोल नंबर देखें तो रोल नंबर माशाल्लाह 2 आ गए, और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भी उनका 2 क्या, आपका एड्रेस क्यों नहीं आया? मेरे मेरे टाइम पे नहीं, क्या एड्रेस वाली फील्ड में जो एड्रेस है ना वो ऐड ही नहीं हो रहा था, पता नहीं, तो इस वजह से मैंने सबमिट कर दिया वैसे। कोई नहीं ना, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एड्रेस का, कोई बात है हमारे लिए, कोई बात है क्या, बताओ। प्लॉट नंबर 13B, केराट ओ लेआउट कॉमा मानकापुर। ठीक है, -440030। ठीक है, और कुछ, यस, नहीं बस।
अरे अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है, क्या बात है, दिख रहा है एड्रेस आया कि नहीं आया, बोलो। वेरी गुड सर। है ना, मजा आ गया, एक बहुत नंबर काम बढ़िया करने वाले अपन सरप्राइज लोग का। आपके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पैसे तो भी लग रहा है तो अभी। सर आप पूरा थैंक यू मुझे दे सकते हो। तो भी लग रहा ओके, तो ये देखिए आप लोग ने कैसे हम लोग ने रोल नंबर को जनरेट करवाया है, समझा आप लोग को। ये सारे लॉजिक होते हैं, कोई भी आप प्रोजेक्ट करो, कोई भी प्रोजेक्ट करो, कुछ इस तरह से लॉजिक आपको लगवाने होते हैं कि यार हम कैसे उसके अंदर उसको यूनिक कर सके, कैसे ये सारी चीजें बिल्ड कर सके। और वल्ला मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी चीजें मैं कर रहा हूँ ना, अभी आपको बता रहा हूँ, ये मुझे किसी ने बैठ के सिखाया नहीं सीक्वेंस में। ये मैं ढूंढ ढूंढ के सोच सोच के निकाला। फिर मुझे अगर समझ में नहीं आता तो मैं मेरे सीनियर के पास जाता था उनसे पूछने के लिए कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने बताया कि आपको ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ता है, उससे होता है। हाँ, कोड नहीं बताते थे, ना ही करके देते, सिर्फ लॉजिक बताते थे। फिर लॉजिक को हमको इम्प्लीमेंट करना होता था। तो कोई भी आपको जो है ना प्रॉब्लम बताएगा, सोल्यूशन नहीं देगा आपको, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जावा कोड के थ्रू आपको देना है, और इस तरह से आप कर सकते जी सर। हैं। ओके, अब रही बात नॉर्मल जावा की, ये जो हम कर रहे हैं उसकी और स्प्रिंग की, जितना हमको टाइम लग रहा है ना, मतलब जैसा देखो, ये वाला जो कोड करना था हमको डाव के अंदर जो है ना, हम इतना कोड कर रहे हैं ना, ये सब कनेक्शन क्रिएट करना, कनेक्शन को क्लोज करना, क्वेरीज लिखना, ये सब जो कर रहे हैं ना हम इतना, स्प्रिंग के हम्म। अंदर ये करना ही नहीं पड़ता है। सिर्फ इसके अंदर स्प्रिंग में लिखना पड़ता है काउंट ऑल, सिर्फ ये इतना लिखना पड़ता है काउंट ऑल, और ये यहाँ पे मेथड और सेमीकोलन, ठीक है। ये इतना पार्ट जो है ना ये रहता ही नहीं है, और हमको ऑटोमेटिकली काउंट करके देता हूँ। स्प्रिंग के अंदर हमको सिर्फ इतना लिखना पड़ता है फाइंड ऑल, इतना कोड कुछ भी नहीं करना पड़ता। ये जो यहाँ से इतना कोड हम आपको दिखा रहे हैं, इतना, ये कोड करना ही नहीं पड़ता उसके अंदर, ना ही आप ओपन करने का टेंशन, ना कनेक्शन क्लोज करने का टेंशन, ना ही क्वेरीज की एक एक फील्ड टाइप करने का टेंशन, ना सिर्फ और ही सिर्फ। एरर। हाँ, ना ही एरर आते, एरर भी आए ना तो बहुत खूबसूरत वाले आते हैं, मजा आ जाता है उसमें, है ना। सर सबसे ज्यादा एरर तो मुझे ही आए। कोई नहीं कोई नहीं, जितने एरर आएंगे उसको सोल्यूशन मिलते जाएगा, तो उतना ही आप स्ट्रांग होते जाएंगे। लेकिन एरर एक बार आए, उसका सॉल्यूशन मिल गया, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा से सेम गलती करो, तो उसमें फिर आपको याद करना है कि यार इसको हमने कैसे टैकल किया था लास्ट टाइम। अबे ओ भाई, क्या हाँ। दब गया। ओ भाई, क्या हो रहा है ये। सर आपने कीबोर्ड पे हाथ रख दिया। कुछ तो भी की दब रही है, वो कहाँ से दब रही है, मेरे लैपटॉप के कीबोर्ड से दब रही है या मेरे कीबोर्ड से दब रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। आप ही कर रहे होंगे ना जो कर रहे होंगे। एक सेकंड। इधर की होने की ना उधर की होने। रुक जाओ। चलो अभी तो, अब नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ। ठीक है, चलो तो कोई नहीं। तो अभी आपको करना है कोड, है ना। सबसे पहले तो काउंटर का कोड कर लो फटाक से।